हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कौशिक। तो जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा कि कितने ऑर्गन सिस्टम जो है हमारी बॉडी में होते हैं, तो चलते हैं हम अब बिना किसी देरी करे हमारे जितना भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं तो उसके फर्स्ट टॉपिक ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हम उसको कवर करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। राइट, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम है डेट इज इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। राइट, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम जो है वो स्किन, इसमें मेनली जो क्या है, स्किन कम्स इन दिस सिस्टम। मतलब हमारा जो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम है उसमें स्किन जो है वो आती है। राइट, तो स्किन जो है हमारी स्किन के अंदर जो है कुछ एस स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी स्किन में। राइट, वो इस एसरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं हमारे, जो नेल्स हो गए वो हमारे एसरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं, हमारे जो हेयर्स हैं वो एसरी स्ट्रक्चर में आएंगे। स्वेट ग्लैंड्स मीन जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जो स्वेट जो है गर्मी में ठंडियों में कभी कभी हमें हमें स्वेट आने लगता है तो वो स्वेट जो है स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और सेबेसियस ग्लैंड इट प्रोड्यूस ऑयली सब्सटेंस और ऑयल ऑन फेस और द स्किन। मीन्स हमारे कभी कभी फेस पे हम देखते हैं कि ऑयली सब्सटेंस या फिर ऑयल जो है कभी कभी हमारी नोज के अराउंड जो है वो शो होने लगता है, तो वो सेबेसियस ग्लैंड जो है ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। राइट, तो हमारा जो स्किन है उसको हम डीपली देख लेते हैं कि स्किन क्या है। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हाँ, ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है, स्किन है। अब ऑब्वियस है कि हमारी जो बॉडी में पूरा हमारी बॉडी है वो स्किन से कवर है, तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। स्किन मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ द बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जो वेट है उसका 60% जो है स्किन कवर करती है उसको। पीएच ऑफ स्किन इज 4.5 टू 6.2, डेट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर एंड प्राइमरी फंक्शन आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एलिमेंट्स। जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं ना, कुछ भी हम हाथ से उठा रहे हैं तो उससे एक्सटर्नल एलिमेंट जो हम कुछ भी उठा रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें हमारी स्किन जो है हमें प्रोटेक्ट करती है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को जो है उसको रेगुलेट करके रखती है। एंड प्रोवाइड सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे हमने कोई भी गर्म चीज़ को टच करा या हमने ज़्यादा कुछ ठंडा चीज़ को टच करा तो उससे हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ ये चीज़ ठंडी, ये चीज़ गर्म है। टोटल एरिया ऑफ स्किन इज अबाउट 20 स्क्वायर फीट। जो हमारा टोटल एरिया है स्किन का वो है 20 स्क्वायर फीट होता है। देन हम देख लेते हैं कि लेयर्स हमारी स्किन में कितनी लेयर्स होती हैं। तो मेनली जो है 3 लेयर्स हमारी स्किन में होती हैं। एपिडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, है ना, एंड इट इज द विजिबल लेयर ऑफ द स्किन। मतलब जो हमें विजिबल है, जिसको आंखों से देख सकते हैं, जो ऊपर हमारी स्किन में जो लेयर दिखाई देती है, दैट इज एपिडर्मिस एंड दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। देन सेकंड जो हमारी लेयर है वो है डर्मिस। डर्मिस इज द मिडिल लेयर जो है हमारी एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर आती है वो हमारी होती है डर्मिस। एंड देन जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है या फिर जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो होती है हाइपोडर्मिस, और इसको हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। इट इज द डीपेस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। सो अब हम सबसे पहले हमारा जो एपिडर्मिस है वो क्या है, उसकी क्या रोल है ना, तो वो सब हम उसको देख लेते हैं डीपली। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है लेयर का स्किन का लेयर वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एज आई टोल्ड यू, ये जो विजिबल लेयर ऑफ द स्किन, ये विजिबल लेयर होती है स्किन की। सुपरफिशियल एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ये स्किन की जो है आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर हमें दिखाई देती है वो है एपिडर्मिस। कंपोज्ड ऑफ से ये बनी होती है ना स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम से कंपोज होती है, ये है ना, बनी होती है। इट डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स, और हम इसमें हमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं दिखेंगे। जो हमारी सबसे ऊपर की जो स्किन है आप देख सकते हैं, इसमें हमें कोई भी ब्लड वेसल्स जो है वो शो नहीं होंगी। अब इसमें हमारी 5 लेयर स्किन होती है और 4 लेयर स्किन होती है एपिडर्मिस में भी, है ना। तो यहाँ पे जो 5 लेयर स्किन है वो हमारी थिक स्किन है। थिक स्किन मीन्स हमारे जो हाथ के ये जो पंजे हैं, मतलब हाथ की जो हथेलियाँ हैं उसकी स्किन, और जो हमारे पैर हैं सोल्स ऑफ द फीट है ना, तो उसकी स्किन जो होती है आप लोगों ने देखा आपको पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ताकि क्योंकि हमारा मोस्टली काम जो है हम करते हैं अपने हाथों से और पैर से चलते हैं, तो उनको वो ईजिली जो है उनको कोई इंजरी ना हो पाए या फिर ईजिली उनको कोई भी वो हर्ट ना हो पाए, है ना। तो उसके लिए इसलिए वो वहाँ की स्किन जो है थिक होती है, वहाँ पे 5 लेयर्स ऑफ स्किन 5 लेयर्स पाई जाती हैं एपिडर्मिस की। और 4 लेयर जो होती हैं वो होती है थिन, थोड़ी सी थिन स्किन होती है ये, जो रिमेनिंग बॉडी में हमारी प्रेजेंट होती है। नाउ हम देख लेते हैं जो 5 लेयर ऑफ एपिडर्मिस है। जो 5 लेयर ऑफ एपिडर्मिस मीन जो हमारे हाथ की जो हथेलियाँ हैं उसमें पाई जाती हैं, और जो सोल्स ऑफ फीट जो उसमें पाई जाती हैं, तो वो कौन कौन सी लेयर हैं। तो फर्स्ट जो लेयर है उसकी वो है स्ट्रेनम कॉर्नियम। स्ट्रेनम कॉर्नियम इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एपिथेलियम, राइट। देन स्ट्रेनम लूसिडियम जो है वो सेकंड लेयर है हमारी। फिर देन स्ट्रेनम ग्रेन्युलोसम, देन स्ट्रेनम स्पाइनोसम एंड द लास्ट इज स्ट्रेनम बेसिले। राइट, नाउ ये जो स्टर्नम बेसिले है इसको थोड़ा सा हम और एक्स्ट्रा में इसमें देखेंगे क्या है। तो इन स्टर्नम बेसिले, ये जो हमारी स्टर्नम बेसिले है, ये वाली जो हमारी लेयर है, इसके अंदर जो है हमारी बेसल सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर क्या होती है, हमारी बेसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज बेसल सेल्स आर द प्रीकर्सर ऑफ केराटिनोसाइट्स। ये जो बेसल सेल्स हैं ये प्रीकर्सर होते हैं केराटिनोसाइट्स के। एंड दीज केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट इन ऑल द लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। और जो ये केराटिनोसाइट्स हैं, मतलब ये केराटिनोसाइट जो ये प्रोड्यूस करती है बेसल सेल, तो ये केराटिनोसाइट्स पूरी जो यहाँ से नीचे से ऊपर तक यहाँ पे केराटिनोसाइट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज केराटिनाइजेशन, हम देख लेते हैं कि व्हाट इज केराटिनाइजेशन क्या है। तो प्रोसेस बाय विच केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस एंड एक्यूमुलेट केराटिन, मतलब वो वाला प्रोसेस जिसमें केराटिनोसाइट्स जो हैं वो केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं। केराटिन जो होता है वो और टफ फिब्रस प्रोटीन होता है एज दे मूव थ्रू द लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस, और ये ऊपर ऊपर तक जाके यहाँ पे हाईली केराटिनोसाइट्स जो सेल्स है ना, वो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो होती है हाईली केराटिनोसाइट्स जो सेल है वो होती है स्ट्रेनम कॉर्नियम, राइट। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज, डिहाइड्रेशन, माइक्रोबियल एंटरिंग, माइक्रोब्स जो है हमारी स्किन के थ्रू जो एंटर ना कर पाए, है ना, डिहाइड्रेशन हमारी स्किन को ना हो पाए, मेकिंग स्किन टफ एंड वाटर प्रूफ, और हमारी स्किन को टफ और वाटर प्रूफ जो है ये जो केराटिनोसाइट्स केराटिनाइजेशन प्रोसेस बनाता है, राइट। अब इसमें ये जो बेसल सेल्स हैं, अब इन दीज बेसल सेल्स वन मोर टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, डेट इज मेलेनोसाइट्स। इसमें एक और टाइप का सेल जो है वो प्रेजेंट होता है, डेट इज मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेलेनिन को प्रोड्यूस करता है। डेट इज अ पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन, हेयर एंड आई कलर। ये एक पिगमेंट होता है, हम बोलते हैं मेलेनिन जो होता है स्किन को लाइट करने के लिए, या फिर उससे स्किन का जो हमारा कलर है वो हम उसको
पता लगाते हैं, या फिर मेन जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्किन के कलर की, हेयर के कलर या आई की कलर की, राइट। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बेसल सेल जो है वो एक और सेल प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस बेसल सेल्स मार्कल सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। मार्कल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं इन बेसल सेल्स में, और जो ये मार्कल सेल्स होते हैं, दीज मार्कल सेल एक्ट एज मैकेनो रिसेप्टर्स हेल्पिंग विद द सेंस ऑफ टच बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू नर्व एंडिंग। और ये जो मार्कल सेल्स हैं ये हमें सेंस का पता करने के लिए मदद करते हैं, मतलब ये जो है हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे आपको नहीं बताया मैंने, फुल लेयर जो स्किन होती है, जो थिन स्किन होती है, मतलब जो हमारे रिमेनिंग बॉडी में जो थिन स्किन है, वो यहाँ पे जो बाकी ये 5 लेयर्स हैं, ये हमारे पाम्स ऑफ द हैंड एंड सोल्स ऑफ द फीट में ये 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और बाकी की जो रिमेनिंग बॉडी है जो इतनी थिक नहीं होती, उसमें एक सेल, ये जो एक लेयर है वो प्रेजेंट नहीं होती है, डेट इज स्टर्नम ल्यूसिडियम। बाकी ये सारी 4 सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, 4 लेयर्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं हमारे स्किन में, और स्किन तो वहाँ की हमारी स्किन जो है थोड़ी सी थिन होती है। अब सेकंड हमारा टॉपिक है डर्मिस। सेकंड जो हमारी लेयर है स्किन की वो है डर्मिस। सो इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द स्किन। ये लेयर जो है वो मिडिल लेयर है स्किन की। इट इज़ अ टफ एंड इलास्टिक इन नेचर। ये टफ और इलास्टिक होती है नेचर में इलास्टिक और थोड़ी सी टफ, जो थोड़ी सी कठोर होती है ना। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये लोकेटेड होती है मतलब लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में ये डर्मिस जो लेयर है वो पाई जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मैट्रिक्स कंटेन कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है ना, और कोलेजन ये कंटेन करती है, इलास्टिक फाइबर कंटेन करती है। इट ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है हमारे जैसे हम हाथों में देखते हैं या फिर हमारी स्किन में कभी कभी हम देखते हैं तो उसमें ब्लड वेसल्स कहीं कहीं दिखाई होती हैं, तो वो डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। लैम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग, इसमें सेंसरी नर्व एंडिंग कंटेन्स करती है ये। स्वेट ग्लैंड जो है जिसके थ्रू हमें स्वेट आता है। हेयर्स को जो है हेयर कंटेन करती है डर्मिस। एंड सेबेसियस ग्लैंड जो है ये हमारी डर्मिस लेयर जो है वो कंटेन करती है। नाउ यहाँ हम देख लेते हैं लेयर ऑफ डर्मिस, लेयर्स ऑफ डर्मिस। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ लेयर इन द डर्मिस, पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। यहाँ पे 2 लेयर्स जो है डर्मिस में पाई जाती हैं, वन इज पेपिलरी एंड द सेकंड इज रेटिकुलर लेयर। नाउ हम देख लेते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है हमारी इनर मोस्ट या फिर हम बोल सकते हैं डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन है। It is also called the subcutaneous layer of the skin. It is the deepest layer, as I told you, ये deepest layer होती है, सबसे नीचे वाली लेयर होती है, made up of loose connective tissue and adipose tissue. ये जो made होती है ये loose connective tissue से बनी होती है and adipose tissue से ये बनी होती है. It contains the skin to the fibrous tissue. It connects the skin to the fibrous tissue. ये skin को connect करती है fibrous tissue of the bone के fibrous tissue से ये connect करती है, and muscle से जो है ये जो है connect करती है skin को.